Hello bachchon, we have a question. The question states that four different circuit components are given in each situation of column 1 and all the components are connected across an AC circuit, AC source of same angular frequency omega equal to 200 radian per second. The information of phase difference between the current and source voltage in each situation of column 1 is given in column 2. Match the circuit components in column 1 and column 1 with corresponding result in column 2. 1 क्या दिया है कि ये हमारा रजिस्टर दिया है और एक कैपेसिटर दिया है, इसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है। ओमेगा कितना दिया है? ओमेगा दिया हमें सर 200 रेडियन। ठीक है, यस सर। तो इसका हमें क्या निकालना है? फेज डिफरेंस निकालना है। तो देखो एक्चुअली फेज डिफरेंस कैसा आएगा, अगर मैं वोल्टेज को सॉरी करंट को इधर दिखाता हूँ, करंट इधर जो है सर्किट में, आई को इधर दिखाता हूँ, तो वी आर किधर होगा सर? वी आर भी इधर ही हो जाएगा। और वीसी किधर होगा सर? वीसी नीचे हो जाएगा। तो नेट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये आ जाएगा वीसी। तो जो हमारा फाई होगा वो फाई बेसिकली क्या होगा सर? 10 फाई इज इक्वल टू होगा हमारे पास 10 फाई इक्वल टू एक्सी बाई आर। तो एक्सी कितना है सर? 1 बाई ओमेगा सी इंटू आर, राइट? यस सर। तो ओमेगा कितना है? 200, सी कितना है? 500 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू आर कितना है? 10। तो देखो ये कितना हो जा रहा है? 2 4 5 6, ये हो जा रहा है सर 1। तो ये आ गया 10 फाई इज इक्वल टू 1। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 45 डिग्री, राइट? तो इसका फेज डिफरेंस कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। क्या आएगा? 45 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी आएगा सबसे पहली बात। तो फिर क्या है? द करंट लीड्स इन फेज टू सोर्स वोल्टेज। यस सर। तो देखो वोल्टेज जो है हमारा वी नेट ये है, इसमें करंट लीड कर रहा है, डेफिनेटली लीड कर रहा है, तो बी और सी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखो ये हमारा क्या है? एक इंडक्टर है बस। तो इसमें क्या होता है? करंट अगर सर्किट में जा रहा है इसमें आई, तो जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा सर? वोल्टेज ऊपर होगा इस तरह से, इधर आई होगा तो इधर वी होगा, वी एल। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई बाई 2 का। तो ये आंसर आ जाएगा सबसे पहली बात तो ए। फिर लीड कौन कर रहा है सर? लीड कर रहा है वोल्टेज। करंट लैग्स इन फेज टू सोर्स वोल्टेज, यस। तो ये हो जाएगा ए और डी हो जाएगा, राइट? यस सर। अब बात करें थर्ड वन की, तो देखो ये क्या इंडक्टर है और कैपेसिटर है। तो इंडक्टर किधर ऊपर, कैपेसिटर किधर नीचे, और ये हमारा करंट सर्किट में। तो देखो पहली बात तो ये एक्सएल है, इधर है एक्सी। तो जो नेट आएगा वो किधर आएगा? इधर ही आएगा, एक्सएल और एक्सी दोनों वाई में ही आएगा, मतलब वाई के अलॉन्ग। तो फेज डिफरेंस तो कितना रहने वाला है? पाई बाई 2 रहने वाला है। लेकिन इसमें आपको निकालना पड़ेगा कि इसका जो है हमारा एक्सी ज्यादा है कि एक्सएल। तो निकालिए एक्सएल कितना होगा सर? ओमेगा एल। ओमेगा एल मतलब 200 इंटू 4 हेनरी दिया है, मतलब 800। कितना? 800। अगर बात करूं मैं एक्सी 800 ओम, अगर मैं बात करूं एक्सी का, तो एक्सी क्या है सर? एक्सी हमारे पास 1 बाई ओमेगा सी डेट इज 1 अपॉन 200 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, डेट विल बी इक्वल टू कितना? 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6। 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 1000 बाई 6। 1000 है 10,000 बाई 6। तो ये ऑब्वियसली क्या हो रहा है आपको कि ये एक्सी हमारा कम है कि ज़्यादा है सर? एक्सी ज़्यादा है। एक्सी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो एक्सी क्या लिखा हमने कि एक्सी ग्रेटर देन आ रहा है हमारा एक्सएल, थर्ड वाले केस में। ओके, तो फेज डिफरेंस क्या आएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा ज़्यादा, ये ऊपर नहीं आएगा, किधर आएगा? नीचे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर आएगा नेट वोल्टेज, वी नेट, राइट? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि वी नेट क्या करेगा? पीछे चलेगा, करंट लीड करेगा। तो करंट लीड करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और फेज डिफरेंस कितना आएगा? पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ए और सी करेक्ट हो जाएगा, राइट? यस सर। अब बी और डी की इसमें बात करते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या है कि रजिस्टर है और ये इंडक्टर है। तो पहली बात तो फेज डिफरेंस कैसा आएगा सर? इधर अगर आई दिखाऊं तो वी एल किधर आएगा? इधर आएगा। तो फेज डिफरेंस ये फाई निकालूंगा, तो फाई निकालेंगे आप यहाँ 500 रखेंगे, तो ये एक्सएल इजकल टू आ जाएगा 1 ओम। कितना आएगा? 1 ओम आएगा। 1 नहीं, 1000 ओम। ठीक है, 1 किलो ओम, 1000 ओम। तो ये दोनों बराबर है, तो 10 फाई कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब फाई इजकल टू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, मतलब पाई बाई 4।
तो आंसर आ जाएगा सर, एक तो बी करेक्ट होगा, और क्या करेक्ट होगा सर, एक करेक्ट होगा हमारा कि फेज डिफरेंस π/4, राइट, बी इज द करेक्ट। फिर उसके बाद वोल्टेज लीड कर रहा है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। यस सर, तो इसका आ गया बी एंड डी। क्लियर।